आज हम लोग अध्याय 2 शुरू करते हैं और इस अध्याय में पहला जो टॉपिक शुरू करते हैं वैद्युत विभव। देखो, वैद्युत विभव आप अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, इस टॉपिक के बारे में समझो। विभव तो थोड़ा ज़्यादा हिंदी शब्द हो गया, पोटेंशियल आजकल का चलता हुआ शब्द है। कोई बात होती है तो ये कहा जाता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। देखो, पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ है, पहले पोटेंशियल पर सब पर नहीं जाते। पहले हम आपको ये बताते हैं कि एक जैसे कोई चार्ज है, मान लो यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा है क्यू कूलाम का, और इसके चारों ओर ये बना हुआ है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। कहीं भी चार्ज रखोगे उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बन ही जाएगा। इस वैद्युत क्षेत्र की प्रसार कहाँ तक जाएगा, ये तो अनंत तक माना जाता है। लेकिन कुछ दूर के बाद इससे लगने वाला बल बिल्कुल नगण्य मान लिया जाता है, इसलिए उस जगह को ही हम इसकी परिधि मान लेते हैं कि इतने ही दूर तक इसका प्रभाव होगा। अब बात करते हैं कि मान लो कि यह इतने दूर में इसका प्रभाव है, ये इतने दूर में इसका वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो अब हमको अगर इस पूरे वैद्युत क्षेत्र में किसी एक जगह का बताना हो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि इस जगह पर बताना हो कि इस जगह का हम विशेषता बताना चाहते हैं कि इस जगह की क्या विशेषता है, तो कैसे बताओगे। इस जगह पर कोई दूसरा चार्ज हम रखें, उस पर लगने वाला जो बल है उससे पता करेंगे। उसको हमने एक नाम दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं, E = F/Q। मतलब यहाँ एकांक धनावेश को अगर रखा जाए तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जो लोकेशन है, कोई भी जो जगह है, कोई इस क्षेत्र के अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की विशेषता बताने के लिए एक तो हमने वेक्टर क्वांटिटी प्रयोग किया, एक हमने सदिश राशि प्रयोग की, एक दूसरा राशि प्रयोग करते हैं जो अदिश राशि है। अदिश राशि में उसको हमने नाम दिया वैद्युत विभव, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी जगह में क्या पोटेंशियल है। जैसे हर एक पोस्ट जो होता है उस पोस्ट की पोटेंशियल होती है। जैसे अगर हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो फिर हमारा पोटेंशियल होगा, तो हम पूरे देश के लिए फिर जवाबदेह हो जाएंगे, फिर हम पूरे देश पर शासन कर सकेंगे, जो भी चीज़ें हैं उससे संबंधित। तो बात आती है कि उस जगह की वह पोटेंशियल हुआ, उस जगह में वो ताकत है, उस कुर्सी में वो ताकत है। अब जब उस कुर्सी में ताकत है, फिर उस पर बैठने वाला व्यक्ति कैसा है, चरित्र कैसा है, क्या कर, वो अलग की बात है। लेकिन एक वो पद बना हुआ है तो उस पद की गरिमा है। तो इसी तरह से इसी वैद्युत क्षेत्र में हर एक जगह पर हर एक जगह की अपनी विशेषता है, और उस विशेषता को हम कैसे बता सकते हैं। उस विशेषता को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी लोकेशन की, किसी भी जगह की विशेषता बताने के लिए दो राशियां हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल होता है, यह सदिश राशि है। दूसरा है कि अगर इस क्षेत्र के बाहर कहीं भी, इस क्षेत्र के बाहर के जगह को हम अनंत मान लेंगे, इस क्षेत्र के जो बाहर है वह इसके लिए अनंतों की दूरी पर है। तो इस क्षेत्र के बाहर कहीं से भी अगर एक कूलाम के आवेश को हम इस बिंदु तक ले आए तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ा उसी कार्य को इस जगह का विभव कहा जाएगा, इस जगह का पोटेंशियल कहा जाएगा। फिर से समझो, एक तो तरीका हुआ कि यहाँ पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, दूसरा हमने बनाया कि एकांक धनावेश ही हम लेते हैं और उसको इस क्षेत्र के बाहर, इस क्षेत्र के बाहर के हर जगह को हम अनंत कहेंगे। तो इस क्षेत्र के बाहर अनंत से इस क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले आने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर मान लो कि एकांक धन आवेश की जगह अगर हमारे पास 2 कूलाम का आवेश है, तो हमको ले आने में मान लो कार्य करना पड़ा वर्क डन W, तो इस जगह का जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा। विभव को हम V से निरूपित करते हैं। तो मान लो कि एक 2 कूलाम का आवेश है, उसको हम अनंत से इस बिंदु तक ले आए, ले आने में कार्य करना पड़ा W जूल। तो इस जगह का विभव क्या हो गया, इस जगह का विभव हो गया, हमको 1 कूलाम के लिए चाहिए था लेकिन हम तो 2 कूलाम को ले आए, तो 2 से भाग दे दो। मान लो कि हमको
यही वर्क डन करना पड़ता। अगर हम 4 कूलाम का आवेश ले आते तो W/4 कर देते। तो मान लो कि हम Q कूलाम का आवेश ले आए और उसमें हमको कार्य W करना पड़ा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W/Q। इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, इस जगह की विभव। तो विभव का यह सब यहाँ से आपको एक इसकी परिभाषा मिलती है, वो परिभाषा आप लिख लें। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव का आप एक सूत्र भी लिख लें। वैद्युत विभव V बराबर कार्य बटा आवेश वर्क बाई 4। तो V बराबर हो जाएगा W/Q। ये क्या होगा, इसका यूनिट अगर हम इसका मात्रक बनाए, मात्रक बन जाएगा जूल प्रति कूलाम। और इसी जूल प्रति कूलाम को हम कहते हैं अथवा वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट भी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है, यह आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक अदिश राशि है। आप लिख लेंगे यह एक अदिश राशि है। और यह भी लिख लें, यह वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु की विशेषता बताता है। अब हम लोग चलते हैं विभवांतर पर। देखो, विभव से भी महत्वपूर्ण है विभवांतर, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पर विभव बना हुआ है। मान लो कि यह Q एक धनावेश हमने रखा है और इसके चारों ओर कुछ वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने 2 बिंदु ले लिए B और A। अब हम किसी आवेश को यदि B से A तक ले आएंगे तो इसके द्वारा लग रहे वैद्युत बल के विरोध में हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लो कि हम एक Q1 आवेश को यहाँ से इस जगह तक ले आए, B से A तक ले आए और इसमें कार्य करना पड़ा W। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो कार्य करना पड़ा हमको W, यह पूरा कार्य को अगर हम विभाजित कर देते हैं इस आवेश से, जिस आवेश को हम ले करके आए हैं, तो यह कार्य बटा आवेश जो हमको मात्रा मिलेगी, यह इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताता है। अब अगर यही जो आवेश हम ले आ रहे हैं, इस आवेश को अगर हम 1 कूलाम कर दें, तो 1 कूलाम करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी W/1 आ जाएगा, मतलब पूरा कार्य हो जाएगा। और यह कार्य किसके बराबर होगा, A से B से A के बीच में ले आने में यह कार्य हुआ। एकांक धन आवेश को B से A तक ले आए, कार्य W हुआ। तो इसी को हम कहेंगे A और B के बीच का विभवांतर। इसको हम A और B के बीच का विभवांतर कहेंगे। यह ध्यान दो कि हम अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। आखिरी बिंदु ये है, तो यहाँ पर जो विभव प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो विभव प्राप्त हुआ, इन दोनों का अंतर क्या होगा, एकांक धनावेश को यहाँ से यहाँ लाने में। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमेशा किसी न किसी वैद्युत क्षेत्र में ही किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो जाना आना होता है वो वैद्युत क्षेत्र, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसको कहीं भी घुमाओ, एक चार्ज को, आपको कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हुआ वह उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हुआ। अब अगर यह जो दूसरा बिंदु है जहां से हम ले आए हैं, हम B से A की ओर लेकर के आए हैं, अब अगर यही बिंदु चला जाए अनंत पर, अगर यही बिंदु अनंत पर चला जाए तो अनंत पर क्या होगा, तो हमको यहाँ पर जो मिलेगा VA माइनस, अनंत पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो कोई यहाँ विभव भी नहीं है, तो अनंत पर हम लोग वैद्युत विभव को शून्य मान लेते हैं। तो वहाँ पर इसका मान शून्य हो जाएगा। तो तब हम इसको कहेंगे कि इस बिंदु का हमको परम विभव मिला। परम विभव इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। परम विभव एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो ये परम विभव आपके समझ में आ गया। परम विभव क्या है, हम लोग जब विभव पढ़े हैं अभी इसके पहले, तो वहाँ पर विभव में हमने वास्तव में परम विभव के बारे में ही पढ़े। तो परम विभव बिना विभवांतर के है ही नहीं।
बस यही है कि परम विभव हमको तब मिलता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल तब मिलता है जबकि हम जिस आवेश को लेकर के आ रहे हैं एकांक धन आवेश को, वह कहाँ हो, अनंत पर हो। अनंत से किसी बिंदु तक ले आओगे तो वह उस बिंदु का परम विभव का है। मतलब जिस बिंदु से हम लेकर के आ रहे हैं अगर उस बिंदु का विभव हमने शून्य मान लिया, और शून्य तभी होगा जब वो वैद्युत क्षेत्र के बाहर हो जाए अर्थात अनंत पर हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे उस बिंदु का परम विभव। तो यह परम विभव हुआ। तो इसको आप लोग लिख भी लें। लिखें, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब लिखें, यदि एक परीक्षण आवेश Q, आप इसको कोई नाम दे दें, Q नॉट नाम दे दें। यदि एक परीक्षण आवेश Q नॉट, नॉट मतलब शून्य का मतलब नॉट बोल दिया जाता है। यदि एक परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर, तो बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर, अब ऐसे लिखिएगा, बिंदुओं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, अब लिख लें, बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बटा Q नॉट, W बटा Q नॉट। अगर ये एक Q नॉट की वैल्यू मान लो 1 होती तो W के बराबर हो जाता। किए गए कार्य की ही बात की गई है, परिभाषा आप लोग देखें वहाँ कार्य की ही बात की गई है। यहाँ पर हम लोग Q नॉट ले लिए हैं तो Q नॉट से भाग दे दो, क्योंकि अगर मान लो 2 कूलाम का आवेश ले आ रहे हो तो 2 से भाग दे दो, क्योंकि हमारा परिभाषा तो एक ही कूलाम के लिए बना हुआ है। क्योंकि अलग अलग आवेश ले आओगे, अलग अलग मात्रा का आवेश ले आओगे तो वहाँ पर जो तुमको कार्य करना पड़ेगा वो भी तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कूलाम के लिए ही परिभाषा बनाते हैं। तो यह आपको मिल गया यहाँ से। अब लिखें, यदि बिंदु B अनंत पर हो तो VA माइनस V अनंत बराबर W बटा Q नॉट। नीचे लिखें, अनंत पर विभव V अनंत बराबर 0, अतः VA बराबर W बटा Q नॉट। यह इसके सामने लिख लें, यह बिंदु A पर वैद्युत विभव है, यह बिंदु A पर वैद्युत विभव है। तो यह आपका वैद्युत विभवांतर के साथ हमने आपको वैद्युत विभव समझा दिया। वैद्युत विभव अलग से समझाया ही था, विभवांतर मुख्य चीज था। शुरुआत में विभवांतर बताते तो आपको समझ में ना आता, इसलिए वैद्युत विभव समझाने के बाद हमने उसको इससे जोड़ दिया, जोड़ करके आपको समझ में आ गया होगा। इसी में आगे बढ़ाएं, लिखें, यदि बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर डेल्टा V हो तो Q नॉट कूलाम आवेश को, Q नॉट कूलाम आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। अब देखो VA, नीचे देखो VA माइनस VB बराबर W बटा Q नॉट, ये आपने निकाला। अब देखो वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q नॉट VA माइनस VB, या हम इसको लिख सकते हैं कार्य बराबर Q नॉट डेल्टा V। तो यहाँ से हमको यह फार्मूला मिल जाता है कार्य का। यदि विभवांतर पता हो दो बिंदुओं के बीच का
तो किसी भी आवेश को उन दोनों बिंदुओं में से एक से दूसरे पर पहुंचाने में जो कार्य होगा वह हमको सूत्र इससे मिल जाएगा। इसके नीचे लिखा है, यदि आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाएं, यदि आवेश को धन आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाएं तो हमें कार्य प्राप्त होता है, जबकि धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज यहीं पर और समझ लो, और वो चीज है आपकी इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट अंग्रेजी में ही लिखो, कोई बात नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन बोल्ट ही पढ़ा जाता है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी आपको यही चीज लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन बोल्ट है क्या, इसको भी समझो। देखो, अगर मान लो कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और उसको दो बिंदुओं के बीच में दो, यहाँ पर भी कुछ विभव है और यहाँ पर भी कुछ विभव है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को इन दोनों बिंदुओं के बीच में छोड़ दिया जाए, जैसे मान लो कि यह ऋणात्मक है और यह धनात्मक है। अब मान लो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन को यह प्रतिकर्षित करेगा और यह आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलेगा, उस पर बल लगेगा और उसके प्रभाव में यह इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से आगे की ओर चलना शुरू होगा। लेकिन इसकी गति के दौरान यह यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। वही जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, अगर यह इनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कही जाती है। तो आप यहाँ नीचे लिख लें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब देखो कितना अर्जित करेगा, यही फार्मूले से हम बनाते हैं सीधा। उसके नीचे लिखो, यहाँ पर W इज इक्वल टू, यही वर्क ही तो ऊर्जा के बराबर होता है, कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। तो यह कार्य की जो मात्रा होगी यह हमको लेना है, Q0 की वैल्यू हमको लेनी है, Q0 डेल्टा V होता है। हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या बनाया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बनाया है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10 पर 19 कूलाम का आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इसकी जगह इलेक्ट्रॉन, और यह हमारा 1 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब कुल कितना हुआ, 1.6 × 10 पर -19, यहाँ कूलाम भी लिख लीजिएगा, यहाँ वोल्ट लिखे तो यहाँ कूलाम। और यह मात्रा किस में आती है, यह जूल में आती है। तो यह मात्रा आपकी हो गई जूल, इतना जूल, यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसको हम लोग लिखते भी कैसे हैं, 1 eV ऐसे लिखा जाता है। 1 eV डैश भी लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट भी लिखते हैं। तो 1 eV बराबर हो जाएगा 1.6 × 10 पर -19 जूल। अब जैसे देखो यहाँ यह ऋणात्मक होता है, लेकिन चूंकि हमको ऊर्जा निकालनी है तो ऊर्जा निकालने के लिए ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक तो ऊर्जा ऊर्जा है, तो इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आवे तो आप समझ लें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है कि अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में किसी इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ दें तो वह इलेक्ट्रॉन जब त्वरित वेग से चलेगा तो वह जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सामने नीचे कुछ और भी बना लें, जैसे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत प्रयोग होता है, आगे आप प्रयोग में लेंगे। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, तो 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसकी मात्रा आप निकालेंगे तो यह आपको मिलेगा 1.6 × 10 पर -13, क्योंकि वो 19 में से 6 घट जाएगा, इतना जूल। तो बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना होगा, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना होता है, 10 पर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मात्रा और घट जाएगी, 1.6 × घट नहीं जाएगी, पावर घट जाएगा, बढ़ जाएगी, ऋण
10 जूल। तो इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप नाप लेंगे।